हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार स्टडी पोर्ट में। और जैसा कि हमारे सेशन चल रहे हैं करंट अफेयर रेगुलर क्लासेस रिवीजन सेशन, तो हम जो है 6 जून तक के रिवीजन कर चुके हैं। आज है 7 जून, तो अभी देखेंगे 7 जून तक के जितने भी करंट अफेयर के मुद्दे हैं। तो इसके पहले जैसा कि हमारी ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, इंग्लिश की नई क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से ग्रामर बताई जा रही है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अभी सेशन हमारा स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमारा क्या रहता है, मोटिवेशन कोट। सबसे पहले मोटिवेशन कोट, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, लेकिन जैसे जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। मतलब इस लाइन में आप समझ सकते हो कि संघर्ष में हमेशा आदमी अकेला होता है। संघर्ष के दौरान अगर नया कोई डेवलप कर रहे हो या कोई स्टार्टअप काम कर रहे हो आप, तो आप हमेशा अकेले हो, लेकिन एक बार आप सफल हो जाओगे तो पूरी दुनिया आपके पीछे आ जाती है भीड़ की तरह। तो ये आप पढ़ सकते हो कि जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। यानी कि जिस पर जग हंसा है, जिसको ये बोल दिया कि नहीं तो कुछ नहीं कर सकता, तो ये नहीं कर सकता, तो वो एग्ज़ाम नहीं पास कर सकता, तो उसने वो सब कर दिखाया है। बड़ी से बड़ी एग्जाम IAS भी पास कर दिखाई है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं आगे। तो ये हमारा था कल पूछा हुआ सवाल, हाल ही में किसने टूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 4 ऑप्शन थे, सही आंसर था दोस्तों कौन सा, हरदीप सिंह पुरी। अगर आपने इसका आंसर बताया कमेंट सेक्शन में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बताया तो आप अपने आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर आपको पता है हरदीप सिंह पुरी है टूलिप का, तो आप अपने आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। मैं लास्ट में आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हमेशा उसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है। चलिए आज का सवाल सेशन शुरू कर देते हैं। 7 जून आज पहला सवाल, किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। 4 ऑप्शन, बांग्लादेश, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं। आप अपने आंसर जरूर टेस्ट कीजिए। टोटल मैं 10 से 12 क्वेश्चन लेके आता हूँ, आपको कितने आंसर आते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताना। पहले का सही आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, भारत होगा। यानी पहली बार 2022 में क्या होने वाला है, महिला एशियन कप भारत में होने वाला है। इसके पहले कब हुआ था, 1979, यानी पहली बार 1979 के बाद हो रहा है। अब ये होता है AFC, क्या होता है AFC, इसका मतलब होता है एशियन फीमेल कप, एशियन फीमेल कप। अच्छा, इसके महासचिव कौन है, तो वो है दाटो, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट किसने लॉन्च की है। 4 ऑप्शन, रामनाथ कोविंद, रमेश पोखरियाल, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। ये एक बुक आई है, इसको किसने लॉन्च किया है, तो ये आपको आंसर बताना है। आप अपने आंसर जरूर चेक कीजिए कि टोटल में 10 में से कितने आ रहे हैं। ये एक रिवीजन सेशन है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको जो है सुबह मॉर्निंग सेशन भी देखना है तो हमारा एक दूसरा चैनल है, ठीक है, तो GK सर्च इंजन के नाम से, क्या नाम है, GK सर्च इंजन। उस पर जाके आप सुबह करंट अफेयर, डेली राजस्थान के स्पेशल करंट अफेयर रहते हैं उसमें, वो आप देख सकते हो। हमारे इसमें रिवीजन सेशन रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा आपका रमेश पोखरियाल निशंक। ये इसका सही आंसर होगा, रमेश पोखरियाल। ये हमारी क्या HRD मिनिस्टर है, क्या है, HRD मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये देख लीजिए आप, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड, ये बुक है उसका, ये याद करने के लिए आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये उनका फोटो है, ये देख लीजिए। 4 ऑप्शन, फ्रांस, जापान, रोमानिया। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए टोटल कितने सही आ रहे थे आपको आंसर। इसका सही आंसर जो दोस्तों वो होगा रोमानिया। अब याद कैसे करोगे, जैसा कि हमारी कुछ आंसर क्वेश्चन के ट्रिक्स रहते हैं, इसको कैसे याद करोगे, श्रीवास्तव, वास्तव में हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तब हम खुश होंगे। तो इसमें क्या है बीच में, मनी, रोमानिया में क्या है, मानिया यानी मनी, मनी क्या होना चाहिए हमारे पास, वास्तव में होनी चाहिए, वास्तव में हमारे पास मनी होनी चाहिए। अब अगर ये आता है जोड़ियां मिलाओ या कैसे भी सवाल आ जाता है तो आपको दिमाग में एक बार क्लिक हो जाएगा कि वास्तव में मनी हमारे पास होना चाहिए, कभी तो पढ़ा था हमने, तो रोमानिया वास्तव। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं इसके साथ ही। अच्छा, इसके अलावा हम कुछ थोड़े दिनों पहले सेशन में 2-3 बार हम लोग पढ़ चुके हैं। एक आया था गायत्री कुमार, कौन आया था, गायत्री कुमार। तो बताइए दोस्तों ये कहाँ के, अभी हाल ही में इनको कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इनको किया गया ब्रिटेन का, ब्रिटेन का। हमने बताया था आपको कि ब्रिटेन में जाके गायत्री मंत्र, फिरंगियों को क्या याद करवा देंगे, गायत्री मंत्र। इसके अलावा सुशील कुमार सिंघल को कहाँ का किया गया, सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी का, पापुआ न्यू गिनी का किसको किया गया, सिंघाल को, यानी कि कोई सिंघाल करके नाम इनका, तो आप याद कर लीजिएगा।
पप्पू क्या है, पप्पू से आप याद कर लो, ऐसे याद करने के लिए जस्ट ट्रिक बता रहा हूँ। पप्पू राहुल गांधी के साथ कनेक्ट कर लो, वो सिंगल है, ऐसा सिंगल है, वो शादी नहीं हुई, ऐसा करके कनेक्ट करके याद कर लीजिएगा। चलिए 4 नंबर सवाल, हाल ही में एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, मानुषी छिल्लर, अक्षय कुमार या कोई नहीं? इसका मैं फोटो दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। अगर आप जानते हैं, कभी आपने देखा या पढ़ा है तो आप आसानी से आंसर टिक कर देंगे। इसका आंसर होगा मानुषी छिल्लर। 2017 में ये क्या रह चुकी है? 2017 में ये मिस वर्ल्ड रह चुकी है। मानुषी छिल्लर जो है मिस वर्ल्ड रह चुकी है। इसे आप याद कर लीजिए कि देखिए मानुषी छिल्लर। सवाल नंबर 5, हाल ही में किसने आई कॉमेट पहल की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन, नरेंद्र मोदी, आर.के. सिंह, पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, टोटल कितने सही किया आपने। और ये आपके लिए हम लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सिर्फ वही सवाल लेके आते हैं, चाहे वो 10 बने चाहे 15 बने। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, बताइए अपना आंसर। और इसका सही आंसर होगा आर.के. सिंह, आई कमिट का। अब हम जान लेते हैं कि आई कमिट होता क्या है। आई कमिट का मतलब होता है कि जो बार बार ऊर्जा जो यूज होती है, जो बार बार एनर्जी मतलब रिप्रोड्यूस हो जाती है, जैसे बाइंड सोलर एनर्जी, एक होती है बाइंड सोलर एनर्जी, ठीक है। और ये आर.के. सिंह है कौन? ये है ऊर्जा मंत्री। कौन है? ऊर्जा मंत्री। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किसने एनजीओ ने, यानी हाल ही में किस एनजीओ को WHO पुरस्कार दिया गया है? किस एनजीओ को WHO पुरस्कार दिया गया है? 4 ऑप्शन, गूंज, कथा, सीड्स या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। इसका सही आंसर दोस्तों होगा सीड्स। सीड्स को दिया गया है। अब WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी कब हुई थी स्थापना? 1948 में हुई थी। 1948 में कब पूछे तो 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, ठीक है। और इसके अलावा अब आपको बता देते हैं सीड्स का क्या सिस्टम है। सीड्स मतलब होता है कि बिहार और झारखंड के अंदर जो है एक ये संस्था है, एक ऐसी, इन्होंने क्या किया है, गुटखा, तंबाकू, हुक्का वगैरह पे बहुत अच्छा काम किया, उन पे इन्होंने रोक लगा दी और बहुत कम संख्या में ले आए इनको, इसलिए इन्होंने WHO ने ये अवार्ड दिया है। और क्या अवार्ड के नाम से दिया गया है? तो वर्ल्ड तंबाकू डे अवार्ड, वर्ल्ड तंबाकू डे अवार्ड, वर्ल्ड टोबैको होता है ना, टोबैको डे अवार्ड, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको। ये है सीड्स इंडिया, ये फोटो है आपके, थोड़ा याद करने के लिए। चलिए अगला सवाल, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले में 2 जिला न्यायालय बनाने के लिए मंजूरी दी गई है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, सारे कितने सही हुए कितने गलत हुए, तो इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर और मजबूत होगी। इसका सही आंसर दोस्तों होगा जयपुर, जयपुर। अब इसको कैसे याद करोगे आप? इसके अंदर सिस्टम ये बताया गया कि 2 अलग अलग जिलों न्यायालयों में इसको डिवाइड कर देंगे। तो प्रथम में कौन आएगा? फर्स्ट में तो आपका आ जाएगा कौन सा? पूर्व और दक्षिण, यानी पूर्व और दक्षिण आ जाएगा। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सेकंड पे कौन आएगा? तो सेकंड में बचे हुए आ जाएंगे। सेकंड में कौन बचे? उत्तर और नॉर्थ और पश्चिम आ जाएंगे, नॉर्थ और पश्चिम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप जयपुर के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जयपुर का हाल ही में एक गोपाल डेयरी को सबसे सर्वोत्कृष्ट डेयरी का अवार्ड भी दिया गया है। वहाँ के एक नीरज चोपड़ा करके एक एथलेटिक्स के प्लेयर भी थे, याद कर लीजिएगा, तीरंदाज रजत चौहान जयपुर से ही थे वो। अभी 2 दिन पहले ये सवाल आया था, तो आप इनको कनेक्ट करके याद करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे पुराने सवाल आते हैं तो आप याद कर लिया कीजिए। अब इसका क्या है, न्यायिक का सिस्टम क्या है? न्यायिक कार्यभार को बांटने के लिए 5 जून को कब दी गई है? मंजूरी दी गई थी, यानी इसको कब मंजूरी दी गई? 5 जून को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान से संबंधित किस फिल्म निर्देशक का निधन हो गया है? मतलब कौन सा निर्देशक है जो फिल्म इंडस्ट्री में है और वो है कहाँ से? राजस्थान से। ये फोटो दिखा देता हूँ, अगर आप जानते हो पहचानते हो तो आसानी से आंसर दे पाओगे, कहीं सुना होगा देखा होगा तो। सही आंसर दोस्तों होगा बासु चटर्जी। क्या होगा सही आंसर? बासु चटर्जी। ये क्या थे? एक फिल्म के निर्देशक थे। अच्छा, इनकी कितनी उम्र में निधन हुआ है? 90 वर्ष की उम्र में। कब हुआ है? 4 जून को, 4 जून, ठीक है, 4 जून का निधन हो गया है। अच्छा, इन्होंने एक फेमस फिल्म कौन सी है इनकी अगर पूछे तो? एक है चित्चौर, एक चित्चौर फिल्म इनकी फेमस है। एक है रजनीगंधा, एक है इनकी फेमस रजनीगंधा। और इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी लिखी थी? सारा आकाश के नाम से, सारा आकाश। ये याद कर लीजिएगा, ये सवाल अगर आता है तो यही पूछे जाएंगे, इनकी पुस्तक कौन सी है, इन्होंने कौन सी फिल्म प्रोड्यूस की, अगर आता है ये सवाल तो। चलिए ये देख लीजिए आप फोटो इनका, और इससे आगे अगले सवाल पे पढ़ते हैं। सवाल नंबर 9,
राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य का कितना अनुपात निर्धारित किया गया है? ये 4 अनुपात दिए हुए हैं, 60-40, 50-50, 70-30, ये इनमें से कोई नहीं। यानी केंद्र का कौन सा है, सबसे पहले केंद्र का पूछा है, फिर राज्य का पूछा है। तो एक आइडिया के रूप में ये याद कर लेना, हमेशा ज़्यादातर केंद्र का ज़्यादा ही रहता है ऑलमोस्ट। तो एक कनेक्ट करो तो ये ऑप्शन तो कट जाता है कहीं ना कहीं। अब ऑप्शन 2 बचते हैं, इनमें आंसर सही होगा ए, 60 और 40 का। अच्छा, इस योजना के अंतर क्या हो गया है, क्या चल रहा है? तो इस योजना के अंतर जो है कुल आय 2019 तक है, 19 के दिसंबर तक, 2019 दिसंबर तक जो है कुल आय इसकी कितनी हो चुकी है? 3,5,337 करोड़। और इस पे कुल व्यय जो हो चुका है वो है 3364 करोड़। मतलब इतना इनका ये चल रहा है सिस्टम अभी, तो याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 10, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सिलिकोसिस पीड़ितों की संतानों को किस योजना के अंतर्गत लाभ दिए जाने को मंजूरी दी गई है? 4 योजनाएं दी गई है दोस्तों, कामधेनु योजना, पालनहार योजना, मनरेगा योजना। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? इसका सही आंसर दोस्तों होगा अपना पालनहार योजना। अब पालनहार योजना का क्या सिस्टम है? इसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाता है? 500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, और 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 1000 दिए जाएंगे। लेकिन वो कुछ कंडीशंस है, सभी को नहीं है। ये योजना के तहत राजस्थान के अनाथ बच्चों की शिक्षा व पालन पोषण के लिए ये योजना शुरू की गई है। कुछ कंडीशंस इन्होंने रखी है, सबके लिए ये नहीं है। अब ये कुछ अन्य योजनाएं भी जान लेते हैं, इनके बारे में भी एक आई थी, कामधेनु गाय से संबंधित योजनाएं थी। मनरेगा आपको पता ही होगा, मनरेगा के अभी जो 200 कुछ 4 रुपये या 6 रुपये कुछ बढ़ा के इन्होंने ये कर दिया है, पहले से 20 या 18 रुपये कुछ बढ़ा दिया है पहले से। तो ये याद कर लीजिएगा सारे कनेक्ट करके आप। अब हम जैसा कि हमने कहा था कि एक कोई तो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का हम हर वीडियो में नॉलेज लेंगे। बीकानेर का लेते हैं आज, बेसिक साधारण नॉलेज। इतिहास बीकानेर का क्या कहता है? संस्थापक कौन थे बीकानेर के? राव बीका थे। ये जोधपुर से आए थे, जोधपुर से आए थे। इनके भाई और वगैरह कुछ इनकी 2-3 कहानियाँ चलती है। तो राव बीकानेर की स्थापना की थी। इसको बीकानेर को जांगल प्रदेश भी कहते हैं, जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर शासकों का तिलक गोदारा जाट अपने पैर के अंगूठे से करते हैं। कौन करते हैं? गोदारा जाट। सवाल आ सकता है, अच्छा सवाल है। इसकी विशेषताएं क्या है, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? जूनागढ़ दुर्ग है यहाँ पे, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राय सिंह द्वारा करवाया गया था, राय सिंह। जूनागढ़ के द्वार पर जयमल की व फत्ता की मूर्तियां लगी हुई, याद होगा रणथंभौर और वहाँ का जो ये हुए थे, इनकी मूर्ति उठा के कौन ले गया था? मतलब ये मुगल बादशाह जो ले गए थे वहाँ से ये वापस ले आए थे। यहाँ पे इनके गेट पे लगी हुई है, ये देख लीजिए, ये कौन सा है? जूनागढ़ दुर्ग है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा सवाल आपको कमेंट सेक्शन के लिए, जो कि मैंने बताया था लास्ट में, एक सवाल मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में लेके आते रहूँगा और उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। सवाल है आपके लिए, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को फोर्ब्स टेक्नोलॉजी काउंसिल का सदस्य बनाया गया है? 4 ऑप्शन, शुभ जैन, अनिल जैन, विपिन शर्मा या कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब लगे हाथ हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट। 6 जून को हाल ही में 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया है? रशियन भाषा, यानी कि रशियन भाषा का दिवस मनाया गया है। कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया गया है, यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया गया है। इसके अलावा कुछ और थोड़े फैक्ट जान लेते हैं। फोरबेस द्वारा, यानी फोरबेस जो है ये उपहार देता है, इसके द्वारा लिस्ट में हाईएस्ट इनकम करने वाली एक कोई तो महिला या कोई सेलिब्रिटी बनी है, वो कौन है बताइए, नाम बताइए। तो वो है काइली जेनर। इनकी आप देख लेना, एक विज्ञप्ति जैसी आई हुई है, वो आप देख लेना, जाके नेट पे सर्च करोगे काइली जेनर के नाम से। तो ये सबसे कम उम्र में करोड़पति बनने वाली महिला भी यही है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको बता दें कि हाईएस्ट अर्न की इनकम सबसे ज़्यादा फीमेल एथलेटिक्स में किसने इनकम की है सबसे ज़्यादा? तो वो की है नाओमी ओसाका ने। क्या नाम उनका? नाओमी, ये भी याद कर लीजिएगा। और ये किसमें की है? इसके अलावा अगर आप देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसने सबसे ज़्यादा कमाई की है, टॉप कौन रहे सोशल मीडिया में? तो सोशल मीडिया में जो दोस्तों रहे वो है रोनाल्डो। कौन रहे? रोनाल्डो। इसको तो आप सब जानते होंगे, नाम बहुत सुना होगा रोनाल्डो का। इसके अलावा एक योजना चल रही है, अभी योजना हाल ही में चलाई जा रही है, वो कौन सी है? थैंक्स मैम या मोम, थैंक्स मोम के नाम से एक योजना चल रही है। इस योजना में क्या है? ये कहाँ की है? सबसे पहले तो ये चलाई है एमपी के द्वारा, जो हमारे सुरक्षाकर्मी है, पुलिस वाले है, उनके लिए ये चलाई जा रही है। उनको क्या करना है? एक पेड़ लगाना है, 1 या 2 जो भी अपने हिसाब से पेड़ लगाना है, और उस पेड़ को नाम क्या रखना है? अपनी माता का नाम देना है, ताकि उनकी भावनाएं जुड़ जाए
और भावनाएं कनेक्ट हो जाए तो उनकी इमोशंस के साथ क्या होता है, इंसान हमेशा उनको पानी देता रहेगा और बढ़ावा करता रहेगा उन चीज़ों का। तो इसलिए इसमें वृक्षारोपण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। पसंद आए तो आगे लोग दोस्तों को जरूर भेजिए, जितने एजुकेशन ग्रुप है। वीडियो वॉच करते रहिए, पूरा वीडियो देखोगे तो आपका नॉलेज जरूर बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों।